हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे एक प्राचीन धर्म जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, कितने तीर्थंकर हुए और जाकर के वास्तविक संस्थापक कौन थे, इसके बारे में टोटल जो जैन धर्म में कुल कितने संस्थापक हुए उनके बारे में भी आज जानते हैं। ठीक है। सूरज, और इसमें टोटल जो संस्थापक अर्थात कितने तीर्थंकर हुए उसके बारे में जानते हैं। तीर्थंकर क्या होता है ये आप सबको अगर पता नहीं है तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए। तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर नियंत्रण अर्थात काबू पा लेता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। इतना हम पहले समझ लीजिए। तीर्थंकर इसमें टोटल जो हुए जैन धर्म में 24 हुए। टोटल कितने हुए? 24। इन 24 में से जो प्रमुख है आज उनके बारे में जानते हैं। वैसे आज हमने सभी को यहाँ लिखा है, जितने भी तीर्थंकर हैं सभी के नाम और उनके बाद उनके समय में जो प्रतीक चिन्ह थे उसको भी हमने यहाँ दर्शाया है और जो मुख्य थे उनको भी हमने यहाँ लिखा है। ठीक है। तो तीर्थंकर आप लोगों ने समझ गया। तीर्थंकर वह व्यक्ति होगा जो पूर्ण रूप से अपने क्रोध को, अभिमान को, छल, इच्छा को, इन सब चीजों पर काबू पा लेगा, उन्हें तीर्थंकर कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए जो निम्न हैं। ऋषभदेव या ऋषभनाथ, कहीं कहीं ऋषभनाथ, कहीं कहीं ऋषभदेव भी लिखा मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये जैन धर्म के मूल संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक थे कौन? ऋषभदेव या ऋषभनाथ, इसका नाम कहीं कहीं मिलता है। इसके समय जो चिन्ह था सांड के लिए या बैल के लिए, ठीक है, ये चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, जब इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ठीक है। दूसरा जो आता है अजितनाथ, इसके समय जो प्रतीक चिन्ह हाथी, जिसको भी गज बोलते हैं। ठीक है। तीसरा जो था संभावना, इसके समय जो चिन्ह था अश्व, जिनको घोड़ा बोलते हैं। आप मुख्य रूप से शुरू के तीनों को याद रखेंगे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जो कि प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक जो थे जैन धर्म के, वे थे ऋषभदेव, इसे याद रखेंगे। द्वितीय अजितनाथ, चिन्ह जो था हाथी या गज। तीसरा जो था संभावना, घोड़ा, जिनका प्रतीक चिन्ह था अश्व, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद इन सब का केवल नाम याद रखेंगे और यहाँ से एक संपासर व नाम जो सातवां है, इसका जो स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से पूछा जाता है। तो इस शुरू से चलते हैं। अभिनंदन नाथ, इसके समय बंदर था, प्रतीक चिन्ह। सुमति नाथ चकवा था, इसके समय प्रतीक चिन्ह। पद्मनाथ कमल था, प्रतीक चिन्ह। संपासर नाथ, इसके समय जो स्वास्तिक चिन्ह था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। दूसरा है चंद्रप्रभा, इसके समय जो था चंद्रमा था, प्रतीक चिन्ह, नाम से ही पता चलता है। आठवां में चंद्रप्रभा, चंद्र बोले तो चंद्रमा, प्रतीक चिन्ह था। ठीक है। और दूसरा है पुष्पदंत, इसके पुष्पदंत मतलब नावा जो तीर्थंकर थे उसका नाम क्या था? पुष्पदंत। चिन्ह जो था प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ था, मगर कहीं या मगरमच्छ। शांति शीतलनाथ, 10वां जो था शीतलनाथ था, जैन तीर्थंकर 10वें नंबर के शीतलनाथ था, जिसके प्रतीक चिन्ह जो है कल्प वृक्ष थे उस समय। ठीक है। 11वें नंबर पर जो तीर्थंकर आते हैं श्रेयांसनाथ, इसके समय जो प्रतीक चिन्ह था गैंडा था। और इसके 12वें नंबर पर जो तीर्थंकर थे वासुपूज्य थे, इसके समय जो प्रतीक चिन्ह था भैंसा था। ठीक है। और 13वें नंबर पर जो थे विमलनाथ, इसके समय सुगर थे। ठीक है। 14वें नंबर पर अनंतनाथ, ये से ही इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, से ही। और 15वें नंबर पर जो थे धर्मनाथ, इसके समय जो था वज्रदंड था। ठीक है, वज्रदंड प्रतीक चिन्ह।
धर्मनाथ जो 15वें तीर्थकर थे, प्रतीक चिन्ह जिनका जो था वज्रदंड, याद रखिए। 16वें नंबर पर है शांतिनाथ, मृग कहिए या हिरण कहिए, इसका प्रतीक चिन्ह था शांतिनाथ के समय का। श्री कुंथुनाथ, इसके समय जो था बकरा था प्रतीक चिन्ह जैन धर्म के। 16वें तीर्थकर के समय बकरा, कुंथुनाथ 16वें तीर्थकर में, ठीक है। यहाँ से अब प्रश्न बनना शुरू होता है। 18वां में जो होता है अरहनाथ, इसके समय जो था मत्स्य बोले तो मछली प्रतीक चिन्ह था जैन धर्म का। 18वें तीर्थकर कौन हुए? अरहनाथ, ठीक है। 19वें तीर्थकर जो है मल्लीनाथ, इसके समय जो प्रतीक चिन्ह था कलश, ठीक है, कलश। इनके बाद मुनिनाथ, 20वें तीर्थकर कौन हुए? मुनि श्रुव्रतनाथ, मुनि श्रुव्रतनाथ, इसके समय प्रतीक चिन्ह कच्छप या कहिए इसको कछुआ, ठीक है, कच्छप या कछुआ। यहाँ से आपका प्रश्न कंफ्यूजन भी रहिएगा, प्रश्न भी यहाँ ज्यादा पूछा जाएगा। 21वें तीर्थकर कौन थे? नामीनाथ, जिसका कमल चिन्ह था नीलकमल। एक है 21वें नामीनाथ, 22वें में है नेमिनाथ, इसे आप ध्यान रखें। 21वें में नामीनाथ लगभग सेम है, सिर्फ हसे और दीर्घ एक अर्थ में अंतर है। ये नामीनाथ थे 21वें तीर्थकर, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। 22वें तीर्थकर जो है नेमिनाथ, ये उनके जो प्रतीक चिन्ह थे शंख थे, ठीक है। और 23वें जो है पार्श्वनाथ थे, ठीक है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, इसके समय जो प्रतीक चिन्ह था वह सर्प, सांप का था, ठीक है। और अंतिम जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर या वास्तविक संस्थापक यदि कहा जाए तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को कहा जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी थे, कहा जाता नहीं थे, ठीक है। इसमें प्रश्न इस तरह पूछेगा क्या कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। या पूछेगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थकर हुए, ठीक है। और अगर वास्तविक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यदि पूछा जाए तो यही हुए, महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ पार्श्वनाथ के बारे में, यहाँ तीर्थकर हमने पहले बता दिया था, हमने कुछ यहाँ पार्श्वनाथ के बारे में, यहाँ से भी कुछ सवाल आता है, इसके बारे में भी जानते हैं। पार्श्वनाथ तो ये 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, ठीक है। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने महावीर की ही तरह, आगे पढ़ेंगे हम लोग, महावीर के ही तरह इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षा दी। इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षा दी। वह शिक्षा क्या था? हिंसा न करना, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति न रखना। ये 4 प्रकार की शिक्षा पार्श्वनाथ ने दी। और इन्हीं 4 प्रकार की शिक्षा में से एक शिक्षा महावीर स्वामी जोड़ देता है, जो महाव्रत कहलाता है। वो शिक्षा है अंतिम ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत है, जो है इस प्रकार, यहाँ हमने लिखा है इसको, यहाँ महावीर स्वामी 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य होता है। अहिंसा, सत्य वचन, अपरिग्रह, आस्ते, ब्रह्मचर्य। इसको आगे अभी पढ़ेंगे, देखते हैं। यहाँ पहले यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 24 तीर्थकर हुए, ठीक है, जो कि प्रथम थे अजित ऋषभदेव या ऋषभनाथ। उसके समय जो था चिन्ह, साढ़ या बैल कहिए इसको। अब हम लोग आते हैं इस पर महावीर स्वामी के कुछ जीवन परिचय इसका कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति, किस नदी के किनारे हुआ, कहाँ हुआ, इन सभी के बारे में आज थोड़ा जानते हैं हम। तो महावीर स्वामी का जो जन्म होता है 540 ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में होता है। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली बिहार में, ठीक है। इसका जो वास्तविक कहिए नाम या बचपन का नाम जो था वर्धमान था, ठीक है। उसका वास्तविक नाम या बचपन का नाम वर्धमान था। पिता जो थे सिद्धार्थ, इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था।
ये ज्ञात्री कुल के सरदार के ये या मुखिया थे। इनके पिता ज्ञात्री कुल के सरदार थे या मुखिया थे। ठीक है, आगे चलते हैं। माता इसके जो थी त्रिशला नाम थी इसकी माँ का नाम। गौतम बुद्ध के माँ का नाम त्रिशला। ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ये जो त्रिशला थी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है। और वो जो था बिंबिसार, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, इन्होंने चेटक की पुत्री हेलेना या कॉर्नेलिया से विवाह कर अपने राज्य का विस्तार किया था। वही चेटक की बहन थी यहाँ गौतम बुद्ध की माँ, जिसकी नाम क्या है, त्रिशला। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। उनकी पत्नी का नाम जो है यशोदा। देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, जैसे इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या हो गया, यशोदा हो गया, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा हो गया। इसमें याद कैसे रखना, देखिए महावीर 4 अक्षर बड़ा नाम हो गया, उनकी पत्नी का नाम छोटा यशोदा 3 अक्षर होगा। ठीक है, महावीर या ये थोड़ा नाम बड़ा हो जाता है। देखिए बड़ा नाम पति का, छोटा नाम पत्नी का, क्या यशोदा 3 हो गया। वही आज ये गौतम बुद्ध में बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध था तो गौतम है ना, और पत्नी का नाम यशोधरा। पति उसमें छोटा और पत्नी उसमें बड़ा। गौतम नाम छोटा है, यशोधरा नाम बड़ा है। तो गौतम बुद्ध के पत्नी का जो नाम था यशोधरा था। ठीक है ना, ये भी याद है। यशोदा बेन वह तो आपको मोदी जी का हो गया ना, मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा बेन, वह अलग है, आगे बढ़ेंगे। पुत्री गौतम बुद्ध का जब विवाह हुआ, उसकी पत्नी का नाम यशोदा, तो उनसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है उन्हें, जिसका नाम अनुजया प्रियदर्शनी था। अनुजया के लिए या प्रियदर्शनी के लिए। ठीक है, गौतम बुद्ध के भाई का जो नाम था वह नंदीवर्धन था, जबकि गौतम बुद्ध के भाई का नाम देवदत्त था। इन्हें भी आप ध्यान में रखिए। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया, 30 वर्ष की आयु में किया, जबकि गौतम बुद्ध तो गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किए थे, लेकिन महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिए। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति स्थल, महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति स्थल हुआ नदी और वृक्ष। देखिए महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो होती है जिरिम्बिक ग्राम में हुआ। कहाँ हुई थी, स्थान कौन था, जिरिम्बिक ग्राम या जिरिम्बिक ग्राम में। और नदी जो था, नदी जिरिम्बिक ग्राम के बगल में एक नदी है, रिजुपालिका नदी है। नदी का नाम रिजुपालिका नदी। और वृक्ष जो था साल वृक्ष के नीचे से प्राप्त हुआ था। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे से ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी कौन सा है, रिजुपालिका नदी। स्थान कौन सा है, जुम्बिक ग्राम में। ये भी याद रखेंगे आप। ज्ञान प्राप्ति के बाद संभवतः वर्तमान जीन कहता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जैसे ही 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या के बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत लंबे समय तक इन्होंने तपस्या की। और इसे अंततः जुम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जुम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब ज्ञान जैसे ही प्राप्ति होता है इन्हें, वे जीन कहलाता है। जीन क्या होता है, सभी बंधनों से मुक्त, अरहत, इंद्रियों पर काबू पाना, इस तरह के सेंस को जीन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उसके अनुयायी जैन, संभवतः जैन कहलाते हैं। जैसे ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, तो वे जीन कहलाए। संभवतः का इतिहासकारों में मतभेद है अभी भी कि जैन अलग मत से कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक संभवतः है क्या कि शायद इसीलिए उसके अनुयायी जो शिष्य वे जैन कहलाए। ठीक है, इनकी मृत्यु के बारे में यदि कहा जाए, इसकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। ठीक है, अब ये महावीर स्वामी कैसे कहलाए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण
अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण ये महावीर स्वामी कहता है। ठीक है, तभी से लोग इनको महावीर स्वामी के नाम से जाने लगे। जब वे अपरिमित पराक्रम दिखाने लगे तब से वे महावीर स्वामी कहलाने लगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, महावीर स्वामी के अनुयायी जो हुए, शिष्य जो हुए, वे निग्रंथ कहलाए। ठीक है, अब महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनका प्रथम जो अनुयायी बना उनका दामाद अर्थात उनकी पुत्री जो था कौन, अनुजया प्रियदर्शनी, अनुजया के या प्रियदर्शनी, इसके पति अर्थात गौतम बुद्ध के दामाद कौन है, जामिन। तो गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी या शिष्य कहिए, ये कौन हुए, जामिन, उनके दामाद हुए। ठीक है, और जामिन वही मतलब अनुजया प्रियदर्शनी की पति। ठीक है, और प्रथम जैन भिक्षुणी बोले तो ये चंपा बनी। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा। ये चंपा कौन थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। अब जैन भिक्षुणी बनी और भिक्षुणी की प्रधान जो थी वह चंदना थी। ठीक है, भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी कौन थी, चंदना। ये भी आप ध्यान रखें। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधर्वों में बांटा। ठीक है, 11 गंधर्व 11 भागों में बांटा। ठीक है, आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। ठीक है, और महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा आर्य सुधर्मा। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद इसने प्रथम उपदेश दिए, या जिसे थेरा कहा है, जिसे मुख्य उपदेशक का कहा गया या थेरा कहा है। कौन, आर्य सुधर्मा। ये 11 गंधर्व में से एक थे ये। ठीक है, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद ये जैन धर्म के प्रथम उपदेश दिए, जो मुख्य उपदेशक या प्रथम थेरा कहा है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध बोले तो पाटलिपुत्र में भीषण अकाल पड़ता है 12 वर्ष का। ठीक है, 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ता है। उनके जो शिष्य थे, एक थे भद्रबाहु और दूसरा था स्थूलभद्र। भद्रबाहु क्या करता है, अपने शिष्य को लेकर के दक्षिण भारत कर्नाटक चले जाते हैं। दक्षिण भारत कर्नाटक चले जाते हैं और स्थूलभद्र मगध में ही रुक जाते हैं। ठीक है, स्थूलभद्र मगध में ही रुक जाते हैं। तो जब भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ मगध लौटता है, ठीक है ना, तो स्थूलभद्र के शिष्य और स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में मतभेद हो जाता है। ठीक है ना, मतलब मतभेद उसका जैन धर्म के नियम का पालन करना अलग विधि, अलग नियम, इनका जैन धर्म के पालन विधि विधान को करने का तरीका दोनों का अलग हो जाता है। तो मतलब यहाँ से दोनों में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। ठीक है ना, तो मतभेद हो जाने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्य को श्वेतांबर, यहाँ से जैसे ही मतभेद होता है, यहाँ से जैन धर्म 2 संप्रदाय में पहले बढ़ जाता है। ठीक है ना, 2 संप्रदाय का नाम जो है, एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। भद्रबाहु जो है श्वेत वस्त्र धारण किए, इसके शिष्य श्वेतांबर कहलाए। ठीक है ना, भद्रबाहु ये श्वेतांबर कहलाए, दूसरा जो है दिगंबर कहलाए। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर। इनके जो शिष्य थे हुसैन, ये नग्न रहते थे पूर्ण रूप से। ठीक है, ये नग्न रहते थे और ये दिगंबर कहलाए। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले ये क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। तो पूछेगा क्या श्वेतांबर धारण करने वाले शिष्य कौन थे, तो ये भद्रबाहु थे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और दूसरा जो है दिगंबर, ये स्थूलभद्र के शिष्य थे और स्थूलभद्र स्वयं भी थे, तो ये दिगंबर कहलाए। ठीक है ना, नंगा बाबा नहीं, जब कहीं जाओगे महाकुंभ मेला समय, वहाँ नग्न बाबा लोगों को दिखेगा, तो वे दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। और श्वेत वस्त्र जो जैन कपड़ा धारण किए वस्त्र, वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है ना, अब यहाँ से 2 धर्म में बढ़ जाता है, 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, धर्म नहीं संप्रदाय। एक
श्वेतांबर एक दिगंबर में, ठीक है ना। श्वेतांबर हो गया भद्रबाहु का और दिगंबर हो गया स्थूलभद्र का, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर भगवान को नहीं मानता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में क्या करता है महावीर? विश्वास रखता है। जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म ने तीन रत्न, महावीर ने जैन धर्म के त्रिरत्न दिए हैं, जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का जिक्र किया गया, लेकिन बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ इस तरह का त्रिरत्न है। इसमें जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है, ये याद रखेंगे। इन तीनों त्रिरत्न के पालन के लिए महावीर ने त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया है। ये वही 5 महाव्रत है। 4 जो तो पार्श्वनाथ ने दे दिया था शिक्षा, इसमें एक नया व्रत जोड़ा गया ब्रह्मचर्य का। कौन जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा, ठीक है। तो इसके कारण ये 5 बन गए। पहले कितने थे? 4 थे जो महावीर पार्श्वनाथ ने दिया था शिक्षा, और एक जोड़ दे महावीर स्वामी की। कौन क्या जोड़ा? व्रत को, ब्रह्मचर्य को जोड़ा इसमें। तो ये जो त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत पालन करना अनिवार्य कर दिया। ये था अहिंसा, ठीक है, सत्य वचन, अपरिग्रह, धन संग्रह नहीं करेंगे, अस्थायी चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य रहेंगे, ठीक है। ये 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य था, ठीक। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो हैं सयादवाद और अनेकांतवाद है। सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम 2 और है क्या? एक है सयादवाद, दूसरा है अनेकांतवाद। आध्यात्मिक विचार को जैन धर्म में सांख्य दर्शन से लिया गया है। जैन धर्म में जो आध्यात्मिक विचार लिया गया है वह सांख्य दर्शन से लिया गया। सांख्य दर्शन पुस्तक के लेखक कपिल जी, ये भी आप ध्यान रखिए। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख कुछ राजा थे। उदाई, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्रकूट शासक थे और चंदेल शासक थे। अब यहाँ से और 2-4 प्रश्न छूटेगा जैन धर्म से। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण, खजुराहो है ना, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा है मौर्य उत्तर युग के, ठीक है। इसमें जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य युग में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। और इसमें एक प्रश्न पूछेगा, मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से ही था। इसे भी आप ध्यान रखिए। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही था, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर नहीं प्रश्न पूछेगा, इसमें एक और 2 प्रश्न पूछ सकता है। क्या प्रश्न पूछेगा? यही कि प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभदेव या ऋषभनाथ, जैसे इनकी जो मृत्यु होती है ये हिमालय के पहाड़ी में होती है, ठीक है, हिमालय के पहाड़ी में होती है। और इसका जो महावीर स्वामी का जो मृत्यु होती है ये पावापुरी में होती है, ठीक है, पावापुरी में। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। ऋषभनाथ जो थे इनकी जो मृत्यु होती है पावाई हिमालय के पहाड़ी में होती है। और ये तो बता ही दिया है गौतम बुद्ध की मृत्यु पावापुरी में, ठीक है। तो अगले वीडियोस में बने रहिए। अगले वीडियोस में हम बताएंगे शैव धर्म आदि से संबंधित शैव वैष्णव धर्म के बारे में। सो धन्यवाद।